बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ये आपका पेपर 2 है। इस पेपर की बात करें तो हमने इस पेपर के सभी यूनिट वाइज यानी यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के कंप्लीट एमसीक्यूज जो है करा दिए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एमसीक्यूज बताए गए हैं। वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो उस प्लेलिस्ट को मैंने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के नेम से बना रखी है। आपको हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी वाले अलग देख सकते हैं स्टूडेंट, और इंग्लिश मीडियम वाले अलग स्टूडेंट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही अगर हम पेपर 1 की बात करें जो कि है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो ये भी मैंने बता रखा है। हिंदी और इंग्लिश प्लेलिस्ट बनी हुई है और यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के एमसीक्यूज, कंप्लीट एमसीक्यूज मिलेंगे आपके यूनिट वाइज। साथ ही हम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वैल्यू एंड पीस ऑफ एजुकेशन और इनोवेशन इन एजुकेशन, तो ये भी आपकी हिंदी और इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसे भी आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, और यूनिट वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर बच्चों की डिमांड से हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। जितनी भी फाइलें हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, बीएड सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उन सभी को मैंने बता रखा है और असाइनमेंट वर्क भी मैंने बता रखा है। काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आप प्लेलिस्ट हमारी चेक करते हैं चैनल की। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट करा दिया है विथ आंसर। मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, एक्सप्लेन भी चीज़ों को कर दिया था। ये प्रीवियस वीडियो आपके पार्ट 2 से 3 पार्ट में आपको मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम 144 आगे देख लेते हैं। 144 के बाद 174 तक की हमने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम 175 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 175 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि शिक्षा शब्द किस धातु से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शिक्षा शब्द की बात करें तो यह शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। सीखना अथवा सिखाने की क्रिया जो है वह शिक्षा से संबंधित है और यह शिक्ष से जो है इसका अर्थ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 देख लेते हैं। पूछा है कि शिक्षा को निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को किसका निर्माण करना चाहिए? तो शिक्षा को मनुष्य व समाज का निर्माण करना चाहिए। करेक्ट आंसर 176 का 2 लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 177 नंबर का प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान में किन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसमें हर प्रकार के बालकों का अध्ययन, चाहे वह सामान्य हो, विशिष्ट हो, मंद बुद्धि हो, समस्यात्मक हो या प्रखर बुद्धि, इन सभी प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। करेक्ट आंसर उपरोक्त या उपरोक्त सभी लगा सकते हैं या दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट 178 है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है, यानी यह स्टेटमेंट किसने दिया है आपको बताना है। तो अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन जो है स्किनर महोदय का है। करेक्ट आंसर आप 3 लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 देख लेते हैं। 179 पूछा है कि शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित करने का प्रयास प्रारंभ किया, यानी शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित करने का प्रयास किसका रहा है? तो यह पेस्टोलॉजी महोदय का रहा है, क्योंकि पेस्टोलॉजी महोदय जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने ही शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ करने का प्रयास सर्वप्रथम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 के बाद 180 है मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, यानी जो मस्तिष्क द्वारा आप स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे आत्मनिरीक्षण कहा जाएगा। करेक्ट आंसर 2 लगा सकते हैं। नेक्स्ट 181 है कि आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। किसमें आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 181 नंबर प्रश्न की, तो यह निरीक्षण विधि में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर 2 लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है 182 नंबर का प्रश्न।
182 नंबर का प्रश्न पूछा है, इन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के लेखक कौन है? किसने यह पुस्तक लिखी है, इन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी? तो करेक्ट आंसर की बात करें, विलियम महोदय की है यह पुस्तक, इन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। लेखक कहे जाते हैं विलियम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 पूछा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसीलिए प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। करेक्ट आंसर आप 183 का 4 लगा लीजिएगा या लगा सकते हैं। 184 है, अपने शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को समझने हेतु एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की? तो बाल मनोविज्ञान की, बालकों की समझने की प्रवृत्ति और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए एक अच्छे शिक्षक में। करेक्ट आंसर आप उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 185 पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या देन है? तो बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके अंतर्गत बालकों की चीज़ों को रखा जाता है, बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। आप जानते हैं जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया दी है, जिसमें सबसे पहले बालक, फिर शिक्षक, यानी बालक को प्रथम स्थान और शिक्षक को गौड़ यानी सेकेंडरी जो है प्लेस दिया गया है, उसके बाद पाठ्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर शिक्षा मनोविज्ञान की देन की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा को जो है प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 पूछा है कि बाल अध्ययन के लिए सर्वोत्तम व प्रमाणित विधि है। बाल अध्ययन के लिए सर्वोत्तम जो है प्रमाणित विधि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 देखने को मिलेगा, प्रयोगात्मक। यानी जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करके बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे, तो इससे बाल अध्ययन जो है वह बालकों को समझने में चीज़ें वो प्रमाणित रूप से सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये बाल अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 देख लेते हैं, वह विधि जिसमें किसी कारण का निदान करना होता है क्या कहलाता है? वैसे तो देखिए, अगर हम किसी समस्या के कारणों की पहचान करके उसका निदान करते हैं तो वह उपचारात्मक शिक्षण आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं है। तो इसके अलावा भी एक चीज़ है, केस स्टडी विधि, यानी केस स्टडी फाइल, जिसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, माता पिता का व्यवसाय, ठीक है, और उनकी शिक्षा, साथ ही बच्चे की शिक्षा और बच्चे की जो भी कमजोरियाँ हैं, कमियां हैं, उनको लिखेंगे, जो भी अच्छाइयां हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये जो है सब केस स्टडी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 187 का 4 लगा सकते हैं। नेक्स्ट 188 है कि प्रश्नावली की विश्वसनीयता संदिग्ध मानते हैं। कौन मानता है प्रश्नावली की विश्वसनीयता संदिग्ध? यहाँ पर अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर 188 का हो जाएगा, वुडवर्थ महोदय। नेक्स्ट है 189, आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु की बात करें तो तुलनात्मक विधि और आंतरिक अनुभव, ये दोनों ही है। करेक्ट आंसर 189 का 3 लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम जल्दी की बात करें तो MCQs बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, तो यहाँ पर जितने भी MCQs बताए जा रहे हैं आपके सारे सिलेबस का मिक्सअप है। ठीक है, आप इन्हें जो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अलावा फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी कुछ MCQs को फाइंड कर सकते हैं। आंतरिक अनुभव ज्ञात करने की विधि पूछी है। अगर हम 190 की बात करें, क्वेश्चन आपको पूछा है कि आंतरिक अनुभव ज्ञात करने की है विधि कौन सी है? तो जब आंतरिक यानी अंदर की चीज़ों को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो अंतर्दर्शन विधि कहलाती। करेक्ट आंसर आप 1 लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 191, मनोविज्ञान के विषय वस्तु की विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो मनोविज्ञान की विशेषता जो है सभी हो जाएगी, यानी जटिलता, परिवर्तनशीलता और आनुवांशिकता का प्रभाव। करेक्ट आंसर उक्त सभी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 192 पूछा है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में क्या नहीं है? इनमें से क्या नहीं है आपको बताना है मनोविज्ञान की विषय वस्तु में। तो देखिए, अगर हम 192 की बात करें तो सरलता,
या सरल। मनोविज्ञान की विषय वस्तु सरल नहीं है, जबकि यह व्यापक या जटिल मानी जाती। ठीक है, व्यापक और जटिल मानी जाएगी क्योंकि ये वृहत स्तर पर इसका जो है अनुमान लगाया जाता है। करेक्ट आंसर आप 192 का 1 लगा सकते हैं। 193 है, मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम 193 की बात करें तो बिल्कुल वुडवर्थ महोदय जी हैं। करेक्ट आंसर 3 लगा सकते हैं। 194 है, यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान को कहा था। यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान को क्या कहा है, आपको बताना है। तो 194 की बात करें तो यूनानी विचारकों ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, फिर चेतना का और उसके बाद व्यवहार का। ध्यान रखिएगा, ये क्रम भी पूछ लेता है एग्जाम में। 195 देख लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान है। इसमें से क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च क्या है, आपको बताना है। तो अगर हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान की तो शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित प्रोजेक्ट, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ये भी मिलेगा। बालकों द्वारा किया जाने वाला प्रोजेक्ट ये नहीं है। विद्यालय द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट ये नहीं। करेक्ट आंसर आपको 195 का 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट है 196, व्यवहार के पूर्व मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, उसके बाद व्यवहार। तो पूछा है व्यवहार के पूर्व यानी व्यवहार से पहले क्या आएगा, तो व्यवहार से पहले चेतना आ जाएगा। करेक्ट आंसर आप 196 का 3 लगा लीजिएगा। नेक्स्ट 197 है। 197 पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान लाभ प्रदान करता है। किसको प्रदान करेगा, तो ये शिक्षक को भी करता है, छात्र को भी और विद्यालय को भी, इन सभी को करेगा। करेक्ट आंसर 4 लगा सकते हैं। 198 देख लेते हैं, वॉटसन किस प्रणाली को सही मानते थे। तो देखिए वॉटसन की बात करें, नहीं मानते थे, यहाँ पर लिखा मैंने मानते थे क्योंकि जेबी वॉटसन की बात करें तो यह व्यवहारवादी थे। इनका मानना था कि बच्चा जो है करके चीज़ों को सीखता है, प्रैक्टिकली यानी प्रयोग द्वारा चीज़ों को सिद्ध कर सकता है। तो यह मानते थे प्रयोग, ठीक है, निरीक्षण और सर्वेक्षण को। जबकि नहीं मानते थे तो वो है अंतर्दर्शन, यानी अंतर्दर्शन मन में चीज़ों को जानना समझना, ये इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट है 199, परामर्श के द्वारा बालकों को प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है, तो परामर्श के द्वारा विकास के अवसर, विकास की दिशा और सोचने का अवसर, ये सभी बालकों को प्रदान किया जाता है। 200 नंबर देख लेते हैं, पूछा है वॉटसन ने व्यवहार की व्यवस्था किन शब्दों में की है। तो जेबी वॉटसन, इन्होंने उत्तेजना अनुक्रिया द्वारा जो है व्यवहार की व्यवस्था की है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि वॉटसन जो है, जेबी वॉटसन, ये व्यवहारवादी थे इसीलिए। 201 देख लेते हैं। 201 है निर्देशन का उद्देश्य है। इनमें से इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर 201 की बात करें तो 201 का करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। बालकों की उसकी योग्यता से परिचित कराना, व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना और समायोजन में सहायता देना, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 202 देख लेते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे। कौन मानते थे मनोविज्ञान को चेतना, तो इन सभी ने अपनी राय दी, सली, जेम्स, वुंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी या उक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 203 है, बाल भवन सोसाइटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया। तो बाल भवन सोसाइटी की बात करें तो 1974 में बाल भवन सोसाइटी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 205 नंबर का प्रश्न भी देख लेते हैं, मैकडूगल व पिल्सबरी मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे। तो भैया मैकडूगल है, वह पिल्सबरी जो है वह मनोविज्ञान को मानते थे व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, इन्होंने व्यवहार को महत्वता दी। 205 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करें तो यह वैधानिक प्रकृति इसकी जो है मानी जाती है। 206 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहार का व्यापक अर्थ क्या है। तो देखिए मनोविज्ञान में व्यवहार का व्यापक अर्थ होता है प्रतिवर्ती तंत्र की क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं, कर्मेंद्रियों की क्रियाएं, इन सभी को माना जाता है
उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 207 है विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन है। किसका अध्ययन है अगर हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं? तो यह किशोरों, बालकों, प्रौढ़ों इन सभी का अध्ययन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 208 है मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पिछड़े बालकों की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। करेक्ट आंसर 3 हो जाएंगे। 209 नंबर का प्रश्न है किसी समुदाय में मनोवैज्ञानिक तत्व कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। तो किसी समुदाय में मनोवैज्ञानिक तत्व जो है वह सामुदायिक भावना कही जाएगी। करेक्ट आंसर 209 का 4 हो जाएगा। 210 है अंतर्दर्शन और निरीक्षण में क्या संबंध है? तो दोस्तों अंतर्दर्शन और निरीक्षण परस्पर एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है 210 का 3 हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यूनिट 2 से चीज़ें शुरू कर देंगे जिसमें विकास एवं वृद्धि, उसके बाद बुद्धि जो चैप्टर है, और ऐसे ही जो आपके और चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कराया जाएगा MCQs बेस्ड पे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया है या आया हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।